उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में किसान तक का किसान कारवां 28 जिलों के पड़ाव पार करने के बाद 29वें पड़ाव के तौर पर इत्र की नगरी कन्नौज पहुंचा, जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों एवं पशुपालन से जुड़े हुए अधिकारियों ने किसानों को खेती में किस तरह से बदलाव करने की जरूरत है और कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सके, इसको लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। तो आइए जानते हैं पूरे दिन क्या कुछ रहा। परंपरागत खेती के साथ साथ फूल, आलू और मक्का की खेती के लिए मशहूर जिले कन्नौज में जब किसान तक का किसान कारवां पहुंचा तो गांव के किसानों के चेहरों पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनका समाधान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न चरणों में किया। कार्यक्रम के पहले चरण में कन्नौज जिले के कृषि विभाग के TDS संतोष यादव ने कहा कि कन्नौज जिले की मिट्टी से कार्बन की मात्रा नाम मात्र ही बची है। इस जिले के लोगों को सबसे पहले तो अपने खेतों की कार्बन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। आप रासायनिक उर्वरक समितियों पर खोजते हैं, सोसाइटी पर, प्राइवेट दुकानों पे खोजते हैं, लेकिन अपने घर की खाद आप नहीं पहचानते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके किचन में, आपके घर के आसपास, आपके पशुओं की बिछावन, आपके पशुओं के मलमूत्र, इनको अपने खेतों तक पहुंचाएं, मिट्टी में मिलाएं। निश्चित रूप से आपको ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा जो कि वहाँ के जीवों का भोजन है, तो निश्चित रूप से जीव बढ़ेंगे और जीव बढ़ेंगे तो जीवांश बढ़ेगा। जीवांश बढ़ेगा तो भोजन पौधों को मिलेगा और उत्पादन आपका निश्चित रूप से कम लागत पर होगा। आप सभी लोग, हमारी जो टेंडेंसी थी कि हमारे पड़ोसी ने अगर 1 बीघा में 1 बोरी यूरिया डाला तो मैं 1.5 डाल कर आऊंगा, और हमारी ये आदत होती है कि हम एक बार में जो कि डोज की जरूरत थी एक ही बार में हमने डाल कर आ गए, क्या बार बार कौन आए, पौधा खाता रहेगा। तो हर उम्र पर, हर समय पर सबका भोजन निर्धारित है। पशु हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं। तो फसलों के लिए हमें उनकी अवस्था के अनुसार से हम उर्वरकों का प्रयोग करें, मात्रा का उपयोग करें, और केवल आप अपनी मिट्टी में कार्बन जोड़ दें। दूसरे चरण में जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरदूल सिंह ने किसानों को नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। हमें पशुपालन और कृषि वैज्ञानिकों को इस लोकोक्ति कहावत से हम ज्यादा सहमत नहीं है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। हमें दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार से हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई, फिर उसके बाद हरित क्रांति भी हुई। हरित क्रांति से हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। कृषि के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम बाहरी देश से, हमारे यहाँ पहले लाल गेहूं आता था, उसकी रोटी जब हमारे घरों में मेहमान आते थे विशिष्ट तौर पे हम उसकी रोटी खिलाते थे। लेकिन हमारे देश की परंपरा थी कि हम गेहूं, जौ, चने की रोटी खाते थे, जो हमारे देश की जलवायु के अनुसार थी। अगर आप, आज हम वन हेल्थ की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज हमारा गोधन समागम भी था लखनऊ में, तो वहां भी कहा गया, हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं सम्मानित श्री मुकेश मेश्राम जी, उन्होंने भी कहा कि हमारा देश धीरे धीरे डायबिटीज की ओर बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए हमें जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर नस्ल है, A2 मिल्क कहते हैं, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के अगर स्वास्थ्य सही है, तन और मन स्वास्थ्य है, तभी हम किसी भी क्षेत्र में काम कर पाएंगे। किसान कारवां के तीसरे चरण में चंबल फर्टिलाइजर्स के प्रतिनिधि केशव बंसल ने उत्तम प्रणाम और उत्तम सुपर राइजा उत्पादों को लेकर बताया कि कैसे यह किसानों के लिए उनकी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। 250 ml की पैकिंग में आता है, जिसको हम 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं 250 ml को। अब हम 250 ml को इसे इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे ही आपने अपनी फसल इतनी बड़ी हो गई कि आपको उसमें जमीन नहीं दिख रही है, तो फिर आप उस टाइम पे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 15 से 20 दिन बाद
बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे हम बात करें अपने सुपरआइजा की, सुपरआइजा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे 4 बैक्टीरिया हैं। जैसे आप हमारे ही देख सकते हैं, ये हमारा है उत्तम प्रणाम, ये 250 ml की पैकिंग में आता है 1 एकड़ के लिए। अब इसका क्या है, आप इसको 10 टंकी पानी में 25-25 ml के हिसाब से मिलाकर आप इसे स्प्रे करा सकते हैं। ये हमारे पिछले साल हमने लॉन्च करा था हमारे चंबल फर्टिलाइजर ने ही, और आपके कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में हमने इसके कई सारे डेमो लगाया और हमें हर डेमो में से इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त हुए हैं। अब पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त क्यों है, क्योंकि इसमें कई सारे सूक्ष्म तत्व भी है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये वाली सब चीजें भी इसमें उपलब्ध है। तो जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, आपकी फसल को एक संपूर्ण न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिल जाती है। तो जब वो संपूर्ण न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपकी फसल को स्टार्टिंग में मिल जाती है तो फिर आपका जो उसकी ग्रोथ है वो आपकी अन्य फसलों से अधिक दिखती है। तो जैसे जो भी किसान भाई है जो पहली बार इसको प्रणाम को इस्तेमाल करें, इसकी जानकारी आपको हमारे स्टॉल पे भी मिल सकती है, और जो पहली बार उसको इस्तेमाल करें उनको आप जैसे आप 1 एकड़ में ना करके उसको आप 2.5 बीघा में, जैसे यहाँ पे 5 बीघा का 1 एकड़ है तो 2.5 बीघा में आप इसको इस्तेमाल करवा के देखें, इसको आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। चौथे चरण में इफ्को प्रतिनिधि मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करने पर फसल को इसका फायदा 80 से 90% तक ज्यादा होता है, जबकि दानेदार खादों के प्रयोग करने से फसलों को फायदा बहुत कम होता है। नैनो शब्द आप सुन रहे हैं, कई चीजों में आप दवाइयां भी लेने जाते होंगे, अपने लिए दवाइयां लेते होंगे, उसमें भी नैनो शब्द आता है। तो ये नैनो फॉर्म में है, तो इससे हमारे पौधों पे क्या इसका असर पड़ेगा। हमारे जो हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे, जो हमारे पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में स्टोमेटा बोलते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं उनका जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। तो अगर हम उसमें कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम यूरिया जो है उसका एक घोल बना करके स्प्रे कर दें, ठीक है आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो स्टोमेटा है हमारा, उसका जो साइज है, अगर हम उसी साइज का पोषक तत्व पत्तियों पे छिड़कें तो वो पौधा जल्दी अवशोषित करेगा और उसको अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज कर सकता है। तो जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बनाया गया, इसका भी जो पार्टिकल साइज है, जो उसके कण का साइज है वो नैनोमीटर में है, और जो हमारे पत्ती के छिद्र हैं उनका भी साइज नैनोमीटर में है। इसलिए इसकी प्रभाव अच्छा होता है, और उपलब्धता इसकी जो पौधों को उपलब्धता है वो 90% से ज्यादा होती है। कार्यक्रम के 5वें चरण में जेके टायर के प्रतिनिधि शरद मिश्रा और मोहित सचान ने बताया कि कृषि सहित ट्रैक्टरों के लिए कंपनी द्वारा श्रेष्ठ प्लस टायर उपलब्ध है। मशीन हो, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, ये सब एक मशीन नहीं होते हैं, ये एक तरह से उनके मेहनत के साथी होते हैं। और टायर सिर्फ रबड़ का नहीं होता है कि काला हो और रबड़ का हो, टायर आपकी उस मेहनत को का एक सारथी होता है, जो उसका आपको सही मूल्य आपकी मेहनत का प्रोवाइड करता है। आपको वो खेत से लेकर मंडी तक आपका सहयोग देता है। और टायर सिर्फ सस्ता नहीं चुनना चाहिए, टायर अच्छा चुनना चाहिए जो आपका बेहतर माइलेज दे, आपको कम डीजल खर्च करे, जिससे आपकी जेब पे कम बोझ पड़े। और उन कड़ी में जेके टायर आपके साथ दशकों से खड़ा हुआ है, और हमारे पास हर कैटेगरी का टायर है, और कार्स, बाइक और आपके कमर्शियल व्हीकल और कृषि संबंधित जो भी मशीनरी है आपके ट्रैक्टर के से रिलेटेड, सभी के लिए टायर हमारे पास और उच्च क्वालिटी का टायर अवेलेबल है। जिसमें अगर हम बात करें, हमारे पास एक अगर कृषि संबंधित जैसे ट्रैक्टर से रिलेटेड बात करें तो ट्रैक्टर में जो आपका अगला टायर आता है और पिछले टायर आता है, उस कैटेगरी में हमारे पास श्रेष्ठ टायर अवेलेबल है, जो कि आपके अगले टायर साइज पे 616, 650-16 और हर साइज में अवेलेबल है, और पीछे भी बड़े साइजेस में भी 12-4-28, 13-6-28 हर साइज में अवेलेबल है, और बेहद ही किफ़ायती रेंज में और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अवेलेबल है। और मैं बात करूं तो इसकी कुछ टेक्निकल फीचर्स को जो मोहित जी आपको बताएंगे। मेरा नाम मोहित सचान है, मैं जेके टायर में कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट लीड करता हूँ। तो किसी भी तरीके की टेक्निकल क्वेरी हो, कस्टमर की कंप्लेन, क्लेम का विषय मेरे पास ही आता है। तो मैं आपको इस टायर की कुछ खासियत बताना चाहूँगा। उन्होंने श्रेष्ठ प्लस टायर, इस टायर में आपको जो चीज़ मिलती है वो है स्टेप लग टेक्नोलॉजी। ये सीढ़ी नुमा गुड्डी आपकी, इसकी सीधी सीधी सीढ़ी नुमा जैसी आपको गुड्डी मिलती है। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है किसान भाइयों को,
आपको आधी घिसाई के बाद टायर की रबड़ 1.5-1.25 गुना ज़्यादा मिलती है। 1.25 गुना ज़्यादा रबड़ मिलने का बेनिफिट क्या रहता है कि आपकी घिसे हुए टायर की भी पकड़ बिल्कुल उसी तरीके से रहती है जैसे एक नए टायर की रहती है, और ज़्यादा रबड़ की वजह से वो आपको माइलेज भी ज़्यादा देता है, अच्छी लाइफ देता है, लंबे समय तक आपके लिए चलता है, जिससे आपका ओवरऑल खर्चा टायर का कम होता है। किसान कारवा के 6वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने मेड़ पर मक्के की बुवाई के फायदे को लेकर किसानों को जागरूक किया। मेड़ पर बुआई से फायदा क्या होता है? मक्के में देखते हैं कि जड़ ऊपर की तरफ आती है, तो जड़ क्या होगा, गहराई तक जाती है। जिसकी जड़ गहरी होती है उससे हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि वो फायदे को लेकर किसानों को जागरूक किया, क्योंकि पेड़ जितने खड़ा होता है और उतने खड़ा होता है उसकी आयु कितना होती है, सैकड़ों साल होती है। तो जड़ फसल में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जड़ गहरी जाती है, पानी कम लगता है, घास कम उगती है और देर से उगती है। जब तक घास उगेगी तब तक आपकी फसल काफी ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना। और रंध्रा काश होने के कारण पहले जो मक्के में हम देखते थे कि निराई गुड़ाई करते थे, मक्के में निराई गुड़ाई बंद कर दिए। तो ये क्या है कि जो उन्होंने कहा कि पहले मेड़ बनी होती है, रंध्रा काश जो होते हैं, वायु संचार की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। जब आपकी जड़ को ऑक्सीजन मिलेगा, रामदेव बाबा ने राम बाढ़ दिया, इस नाक से ऑक्सीजन लीजिए और इस नाक से निकालिए, वो काफी आसानी से आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्या कारण था? ऑक्सीजन आपके फेफड़े के अंदर जा रहा था। तो जब वायु संचार की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन आपकी जड़ को ज्यादा मिलेगी, तो पौधा ज्यादा स्वस्थ। कार्यक्रम के 7वें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. तिवारी ने फसलों के विभिन्न चरणों में आने वाले रोगों और उसके उपचार के बारे में किसानों को विस्तृत से जानकारी दी। यूरिया और डीएपी नहीं है महाराज, एकदम भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से। केवल दवा मोनोक्रोटोफास, इमिडाक्लोप्रिड, सल्फोसल्फ्यूरान, जितनी वीडीसाइड और आपने जो इंसेक्टिसाइड दिया है, ये सब उसका असर है। केचुआ खेत में नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिख रहा, वो यूरिया और डीएपी से नहीं गया, यह केवल दवा से। मैं इस मंच से, बड़ा अच्छा मंच मुझे मिला है, और इस मंच से मैं आपके बीच में आह्वान करना चाहता हूं कि बड़े भाई, आप रोग और पोषक तत्वों की कमी और कीटों के लक्षण को पहचानने की कोशिश करिए। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति, अगर हमारा केंद्र, हमारा कृषि विभाग, हमारी सरकारी संस्थाएं या ऐसी संस्थाएं जहां बुद्धिमान लोग बैठे हैं, अगर वो आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो हर घर में हर बच्चा मोबाइल चला रहा है, हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, उस मोबाइल पर डाल के देख लीजिए, वो मोबाइल बता देगा कि इसको क्या समस्या है, और वो दवा आप लीजिए। आपको मैं बताऊं, मैं एक मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारी बात लगभग आप समझ गए हैं, हमको लग रहा है कि आपके तक पहुंच गई है। पौधा पीला होता है। अब ये बताइए कि ये इतना बड़ा पौधा है, अब यहां से लेके यहां तक पत्तियां ही पत्तियां हैं। अब महाराज ये बताइए कि जो पुरानी पत्ती है, अगर ये पीली हो गई तो आप किसान हैं, आप तो परेशान हैं कि भैया वो बच्चे की तरह आप पालते हैं, अगर पीली हो गई तो क्या करते हैं आप? दुकान में भागेंगे, भैया कौन बीमारी हो गया बता दो। लेकिन बड़े भाई, वो बीमारी है ही नहीं है। जब किसी भी पौधे की, एक सिद्धांत आप जान लीजिए, किसी भी प्लांट की अगर पुरानी पत्तियां पीली होती हैं तो उसको नाइट्रोजन दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं है। 8वें चरण में सलमान जादूगर ने खेती से जुड़ी जानकारी अपनी कला के जरिए किसानों को बताई। साथ ही उन्होंने किसानों को गोबर खाद और पशुपालन करने का भी सुझाव दिया। हर घर नल योजना, तो आप सभी से निवेदन है, जहाँ भी नल लगने आपके दौर पर आता है तो जहाँ जरूरत चाचा वहाँ लगवाइए। कुछ लोग क्या हुआ, लगाने आए, कहीं कहाँ लगा दे, कहीं वहीं घूरे पर लगा दो, और वहीं लगी है, और बकरी चरा के आए, उसी में बांध दिया, हिलाते हिलाते उसको टेढ़ी कर दिया। बाद में आ गया पट्टी वाला, उखाड़ के पट्टी खा गए। अब गाँव में टोटी पाइप लगी है, टोटी गायब हो गई है ना। इसलिए आपसे निवेदन है, हर घर नल योजना है, आप सभी से निवेदन है, पानी बचाइए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आप अपने
पोता को, अपने लड़के को 50 बीघा जगह देकर चले जाओ, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो वो आपकी जगह भी बेकार है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, पानी को बचाइए। पानी जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो आइए प्यार से चलाइएगा, इसमें से पानी निकलेगा। चलाइए। देखो पानी गिर रहा है, बोलिए आप लोग, अगर दिख रहा हो तो बोलिएगा। पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। ठहरो, देखिए पानी गिर क्यों नहीं रहा। मुंह खोलो बेटा, और बड़ा। इसका वार्सल फट गया है, पानी नीचे उतर गया है, हमको पानी डालना पड़ेगा। चल लेके आओ। ठीक, ये पानी आ चुका है और इसको आप लोग क्या कहते हो? कीप कहते हैं। मुंह खोलिएगा बड़ा। अब इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम जादू से डालते हैं। इसको मुट्ठी बंद करिएगा, ऐसे फिर से खोलना है, टाइट रखिएगा, इसे ऐसे टाइट रखना है। ठीक, इधर धीरे धीरे सांस लेना है, नाक से, मुंह बंद रखना, आपको चलाना है। हाँ, धीरे से हल्का सा प्ले, हाँ हाँ चलाइए। हाँ इधर। ठीक, पानी इसके अंदर चढ़ रहा है। हाँ चलाते रहिए। हाँ देखो पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा। ठहरो, देखिए पानी क्यों नहीं गिर रहा। ये पकड़े का है कपड़ा, कपड़े से कहीं पानी गिरेगा? छोड़ो यार। टोटी पर टोटी, टोटी टोटी, टोटी नहीं है मेरा, टोटे नहीं है। जब नल लगा तो बिल्कुल कंप्लीट था। ऐसे लोग खटर बटर चला के इनकी टोटी पट्टी खा गए हैं। हमारे पास टोटी है, लगा इधर है, इसको ऊपर उठा लो। यहाँ देख लो टोटी का निशान है। ठीक, इधर ऐसे पर लगा लो और इधर से हाथ लाई के आइए, इधर से ऐसे इसको पकड़ लो। ठीक, प्यार से चलाइएगा। इधर चलाते रहो, चलाते रहो। चला, ये इंडिया मार का हैंड पाइप चल रहा है, चलाते रहिए। हाँ, ये आपके गांव में नल लगा हुआ है, धीरे धीरे चलाते रहिए। हाँ, पानी वानी पीना है कि नहीं पीना है? पानी पीना है? नहीं पीना है तो फिर बंद करो। आखिर के 9वें चरण में लकी ड्रॉ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 विजेताओं को 500 रुपए मिले। वहीं दूसरा पुरस्कार 2000 रुपए का राजू को मिला और प्रथम पुरस्कार में किसान योगेंद्र सिंह ने 3000 रुपए जीते। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।